और 10 और 9 सब बराबर है। उसमें बायोलॉजी जो है सेल चैप्टर जो है, हाँ लिखना भी है, सेल चैप्टर डालो सब लोग। कोचिंग में जाओगे ना एज इट इज पढ़ाएगा। कौन कौन क्लास में हो तुम लोग? है ना 5 में तक हो? 5 में हम चल गए। बस ये आएगा सेल चैप्टर। हम 5 में हैं। देखो सेल क्या है ना, देखो समझो, लेक्चर सुनो बाबू लोग, ऐसे नहीं देखो, सुनो ना सब इधर देखो, उधर नहीं, आपस में नहीं। ये कॉफी देख रहा है। अच्छा हम लोग का देखो जो स्किन्स है, स्किन है, उसमें कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे उसमें बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं अंदर। देखो क्या बोल रहे हैं, ये स्किन है, ये तुम्हारा हेयर है, ये तुम्हारा टिश्यू है। जब छिल जाता है तो अंदर में सॉफ्ट टिश्यू मिलता है ना स्किन का लड़का, वो है। और उसमें ना ऐसे करके ये रहता है, टिश्यू रहता है। जो भी तुम अगर कोई भी ऑयल लगा रहे हो कोई भी तरह का, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है बिजली की तरह, है ना। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, केस से भी पतला रहता है। अंदर में तुम्हारे स्किन का ऊपरी भाग है अंदर का भाग है, यही कटता है। और इसी के बाद यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, देखो ध्यान से, यही कट छिल जाता है ना तो यहाँ से ये ब्लड निकलने लगता है। ब्लड के अंदर में देखोगे ब्लड सूख जाता है तो उसके अंदर में एक और सील पैक रहता है, उसके अंदर नस उस पूरा रहता है। इसी के ऊपर पूरा नस जो रहता है ना, वेन्स, ये रहता है, ठीक है। ये रहा स्किन के अंदर का बात। लेकिन उसी सेल ले लो, जैसे तुम ब्लड ले लो, ब्लड को जूम करो, तो ब्लड को जूम करो, माइक्रोस्कोप जानते हो ना, उसको देखना दो। ब्लड को जूम करो थोड़ा सा, ब्लड को जूम करो, ब्लड को जूम करो, ब्लड को जूम करोगे तो उसमें तुमको सेल्स मिलेंगे। जैसे बैक्टीरिया वायरस होता है ना, उस समय कोरोना वायरस चल रहा जो भी, तो उसमें सेल्स मिलते हैं ऐसे करके। पता क्या चल रहा था, हम लोग को लग रहा था कि अभी तक कि हमें लोग जो जीवित प्राणी है तो ऊपर से ही जान है, लेकिन इन सभी में भी जान है, समझ गए। माने सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट है। जैसे तुम कह सकते हो बहुत छोटा कीड़ा है, बहुत छोटा कीड़ा है, या बहुत छोटा, हाँ बहुत छोटा प्राणी है, बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे भी छोटा। हाँ बहुत छोटा, चींटी छोटा वाला, उससे भी छोटा, और एकदम उससे भी छोटा, क्या उससे भी छोटा प्राणी है, बहुत छोटा प्राणी है, जीवित प्राणी। इधर देखो, बहुत छोटा जीवित प्राणी है, तुम्हारी इमेजिनेशन से भी छोटा सेल। अब देखना समझना, ये लिख लो, लिविंग में जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? सेल है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटम्स, है ना, सुने हो ना। इसको अगर तोड़ोगे या इसके ऊपर वाले सबसे कण को देखोगे जिसको तुम तोड़ नहीं सकते हो, क्या हो जाएगा ये? Atoms, atoms. We are not atoms. We are cells, made up of cells. All living organisms made up of सेल। जैसे ये जो तुम देखते हो कपड़ा बना है धागा से, वैसे ही हम लोग सेल से जुड़े हैं। ये आ गया समझ में? मिटा दे? नहीं लिखना, नहीं लिखना। लिख सकते हो। हाँ वो थोड़ी लिखेंगे। सब बनाना है। बनाना है। चलो से कौन बनाएगा? नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। छोड़ दो, मत बनाओ। ATOM लिखे हैं। ATOMS, एटम्स, OMS। अब देखो इधर चुपचाप, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना सेल से बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, हो गया जी, मेड अप ऑफ सेल्स। आ गया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, यही है। और ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ एटम। अगर हम कहें कि इस मार्कर का अगर तुम पार्ट पार्ट तोड़ दो, क्या उसमें जान होगा? नहीं। लेकिन अगर तुम देखोगे कि इंसान का जो डॉक्टर लोग को सुनते हो या कुछ न्यूज में पोस्टमार्टम का न्यूज आता है, डीएनए चेक करता है, बाल में डीएनए चेक करता है, डायनासोर का डीएनए निकाल लेता है। डीएनए क्या होता है कि डायनासोर का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, किस टाइप का स्ट्रक्चर था डायनासोर का हजारों साल करोड़ साल पहले,
उसको कंप्यूटर पे निकालता है डीएनए की वजह से। और डीएनए होता है ब्लड में, सेल में, ठीक है। तो इसमें जो न्यूक्लियस है ना, ये जो बीच का पार्ट सब आगे बताएंगे सेल का। तो पहले बस अभी इतना ये डायग्राम बना लिए, नहीं बनाया है, नहीं बनाना है। चलो तो ये बना लो खाली, ये सेल्स बना लो और सेल का एक डायग्राम बना लो। ठीक है, ये न्यूक्लियस लिख दो, न्यूक्लियस लिख दो। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। मान के चलो कि हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड जो फ्लो हो रहा है, बहुत छोटे छोटे, उसको जूम करोगे ना तो देखो कि इतने इतने छोटे छोटे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर, हाँ हिलते रहेगा, ऐसे हिलते रहेगा लैब में। हाँ माइक्रोस्कोप से देखोगे तो लैब में, बायोलॉजिकल लैब में, उसमें ही देखो कि सेल में ये है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब ये तुम्हारा उस सेल के अंदर देखोगे तो देखोगे बीच में काला काला न्यूक्लियस है। क्या है? यही ब्रेन ऑफ द सेल है, यही दिमाग है सेल का। हाँ, विराट किसी का कोई बच्चा होता है तो उसके माँ बाप का उसका स्ट्रक्चर उसमें दिखता है कि हाँ फेस मिल रहा है, नोज मिल रहा है, आईज मिल रहा है, कुछ तो मिलता है। वही जो है ना न्यूक्लियस, जैसे कोई शादी हुआ लड़का लड़की का, जो बच्चा जन्म ले रहा है, क्या होगा? उसी के जैसा दिखेगा ना कि किसी और की तरह दिखेगा। वो न्यूक्लियस, उसके बच्चा के जो शरीर में न्यूक्लियस है, उसमें उसका पेरेंट्स का देन है। यही न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन रहता है कि आप कैसे दिखोगे, कैसा बिहेव करोगे, क्या सोचोगे, क्या फ्यूचर होगा, ये सब न्यूक्लियस पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? तो हम लोग हाथ का रेखा दिखाते चलते हैं, न्यूक्लियस पर डिपेंड है। महाराणा प्रताप का बेटा महारानी प्रताप होगा, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन होगा। तो उस टाइप से इंटरेस्ट बनता है ना। जैसे पापा है क्रिकेटर, मम्मी है एक्टर, तो जो बेटा जन्म लेगा वो एक्टर हो गया तो क्रिकेटर होगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर बचपन से ही डायरेक्शन नहीं करो लेकिन टैलेंटेड होगा, जैसे सिंगर होगा, सोनू निगम का बेटा सिंगर है, बाय बर्थ उसका वोकल होगा, कुछ समझ रहे हो? अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनलकी वाला बात है, हुआ तो ऐसा लकी वाला बात है। अरिजीत सिंह का बेटा जो होगा, बेटी जो होगा है भी, उसके पास टैलेंट होगा कहीं ना कहीं, उसको क्रिएट करना पड़ता है, उसको नरिश करना पड़ता है। तो जितना भी सेल है ना भाई हमारे अंदर, उन सभी में, इन सभी पार्ट में सेल है। नाखून में भी सेल, लेकिन डेड सेल है। सुने हो ऐड की आपकी स्किन की जो गोड़ाई है वो छिप गई है, डेड स्किन के सेल है ना, वो भी आजकल ऐड चल रहा है। तो डेड सेल क्या होता है? मरा हुआ सेल जिसमें जान नहीं है। और हमारे शरीर में करोड़ों नए सेल बनते हैं और करोड़ों मर जाता है, मरते रहते हैं, नए सेल फॉर्म होते हैं। अब देखो ये बस ऐसे कर दो, ये सेल का पार्ट है भाई। अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि हम ही लोग जीवित हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कई जीवित प्राणी हैं जिनकी वजह से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल सुनो, आईज में जो सेल है ना, अमन देखो यहाँ पे आईज में जो सेल है, आंख के अंदर जो सेल है, क्या वही सेल हाथ में भी है? नहीं तो नहीं। जो ब्रेन में सेल है वही सेल यहाँ पे भी है क्या? कंठ में नहीं। यहाँ तो मसल सेल है, बोन में बोन का सेल है, पैर में पैर वाला सेल है, पेट में डाइजेस्टिव जो सेल्स काम करते हैं ना डाइजेशन के लिए, खानों को पचाए, वो दिमाग में चला के क्या होगा? दिमाग को पचाना शुरू कर देगा। ब्रेन का सेल का क्या होता है? ब्रेन का सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो अभी खाली इंट्रोडक्शन है, ये तो इंट्रोडक्शन था। ये क्या बता? न्यूरॉन सेल। ये तुम्हारा न्यूरॉन सेल है जो ब्रेन के अंदर होता है और लिमिटेड मात्रा में है, इसको बढ़ा नहीं सकते हो। जन्मजात तुम्हारे अंदर मौजूद है। तो कहता है ना किसी का सरूर में चोट लग जाता है तो ये गिर जाता है, उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, उसको ब्लड चढ़ाता है, ब्लड में न्यूरॉन मिल गया उसको, समझ गए? इसीलिए ब्रेन को, शरीर को बहुत अच्छा से सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है? कहते हैं हम लोग की सरसों तेल लगाओ माथा में, क्यों करते हैं? जो ब्रेन है ना, स्कल, ऊपर में स्कल बोलते हैं खोपड़ी, उसमें पोर्स होते हैं, हड्डी में पोर्स होता है, छेद होता है, थोड़ा छोटा छोटा हड्डी में,
उसी से हाँ, वो अंदर जाता है, बाल को पोषण करता है, वो पूरे कोशिका को उपजाऊ बनाता है। पूरा शरीर हमारा जो बना है वो रॉ मटेरियल से बना है। रॉ मटेरियल्स क्या क्या है भाई? भैया वो क्या लिखा है? NEU है क्या? ये हाँ, जो हम बताए थे फ्रेंड। न्यूरॉन, NEU, हाँ। बुलाया RON, हमको पढ़ाने से हाँ। कितना बज रहा हम सब चीज़ से देखो पोटैटो है ना रॉ मटेरियल, हाँ 1:04 रेडिश, राइस, वीट, ये सब एज इट इज तुम्हारे जमीन से निकल जा रहा है, उसी से हम लोग बने हैं। आटा दाल चावल खाओ, उसमें एनर्जी मिलेगा, बहुत प्रोटीन मिलेगा, विटामिन कितना भी, हाँ कितना भी जूस पी लो, कुछ ही पी लो, लेकिन ये सब चारों पांचों चीज खा लोगे तो तुमको एनर्जी मिलेगा। डेट्स को वेजिटेबल्स भी तो है, आपको पढ़ा लेना तब बुलाना नहीं आ जाओ, वेजिटेबल्स भी तो है। हाँ, वेजिटेबल में सब वेजिटेबल आ गया। तो हाँ, इन्हीं सब से ऊर्जा मिलता है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। डॉक्टर जो बोलता है न्यूट्रिएंट्स अच्छा लीजिए, ब्रेन तेज होगा। जैसा तुम्हारा हरकत है, जैसा तुम्हारा हरकत है वैसे तुम्हारा खाना है। भैया वो भी जैसा तुम्हारा हरकत होगा वैसे ही तुम्हारा खाना होगा। ठीक है हाँ बोलो, समझ गए? भैया वो भी बनाना है। सब बनाना है। चलो हटो, कैमरा ऑफ करना है। जाता ऑफ करो तो। हमको नहीं आता अरे अरे बाप रे क्या किया अरे नहीं दिखता दिखता नहीं तो सही, दिख गया, हम इधर आ गए तो सब बीच के बताओ इसको, तुमको अच्छे से पहनने नहीं आता है? ठीक से तो बच्चा हो।